नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पर आधारित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, और जहां पर मैं आपको कराऊंगा 250 क्वेश्चंस और किस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से देखना आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन लगाना कैसे होगा आसान। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना है देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 के साथ, और इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों को बीच में करना है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, लिखा हुआ क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और नीचे है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हम आपको बारी बारी से विद दी कंसेप्ट के साथ बताएंगे कि जो एरर है वो कहाँ पर है, एरर को हम सुधार कर लिखेंगे क्या, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तो ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, ये है द कैप्टन along with his team, और ये है आपका आर practicing very hard, ये है बी, for the fourth coming मैथ्स, और ये है ऐसा नो एरर। उसके बाद दो में है आपका द बॉक्स ऑफ एक्स आर lying on the table, और ये है आपका नो एरर। उसके बाद है the behavior of young boys are subjects of comment the world over, और ये है आपका नो एरर। और 4 में है आपका द पुलिस इज investigating for the
for the recent happening in the area ये है आपका नो एरर, ये है आपका नो एरर। ध्यान देना, आपके सामने क्वेश्चन क्या है। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming मैथ्स नो एरर। ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान देना, ये है आपका along with, क्या है along with, और along with के साथ जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब जो होता है along with के जो पहले सब्जेक्ट है उसके अनुसार होता है। along with के पहले सब्जेक्ट आपका है कैप्टन, और इस कैप्टन के अंत में एस, ईएस या आईईएस लगा हुआ नहीं है, मतलब यह जो कैप्टन है वो है आपका सिंगुलर। तो सब्जेक्ट कैप्टन क्या है आपका सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। अब ध्यान देना, द कैप्टन along with his team are practicing। सुनो, तो आर प्रैक्टिसाइजिंग वर्ब की एक इकाई है जिसमें आर जो है आपका प्लूरल वर्ब है। कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। और आपको कैसा चाहिए? सिंगुलर वर्ब। कैसा चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो आर के जगह पर आपको करना क्या पड़ेगा? ए है आपका गलत, ए है आपका गलत। अब सुनो, जब एक गलत है तो सही क्या होगा? आईएस इज करोगे और आपका हो जाएगा सही। अब सुधार कर लिखने की बात जब आएगी तब आर के जगह इज करके लिखना, लेकिन आपका जो परीक्षा होता है ना उसमें ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑप्शन ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन आपका बी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन आपका सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन आपका डी है। आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द एरर इन बीच पार्ट, इन बीच पार्ट किस भाग में एरर है। तो आप ही बताओ ना, ए वाला भाग में तो एरर है नहीं, अब बी वाला भाग में जहाँ पर होना चाहिए था इज वहाँ पर है आर। मतलब क्या? बी वाला भाग में एरर है, और एरर क्या है? आर के जगह पर इज होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है आर। आप क्या करना? आर को क्रॉस करना, इज को लगा देना, और आपका जो ये वाक्य है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ध्यान देना, हमने आपको सिखाया था सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए 3 प्रक्रिया दिया था, एपी, पीपी और वर्ब। मतलब किसी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी, पीपी या वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सुनो, द बॉक्स ऑफ, ऑफ है आपका पीपी प्रेपोजिशन, इसके ठीक पहले वाला बॉक्स क्या है? ए है आपका सब्जेक्ट, ए क्या है? सब्जेक्ट। अब इसके अंत में एस, ईएस या आईईएस तो लगा हुआ नहीं है, मतलब कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। चेक करते हैं, द बॉक्स ऑफ एक्स आर लाइंग। सुनो, ये जो है ना आर लाइंग, ए आपका वर्ब की एक इकाई है, वर्ब की एक इकाई है। सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब चाहिए सिंगुलर, है यहाँ पर आर। गलती क्या है? आर नहीं होगा, ये जो आर है ना ये है आपका गलत। अब इस आर के जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा बॉक्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब रही बात हम किस ऑप्शन को टिक आउट करें, तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करना और आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके सीजीएल टायर 1 में पूछ दिया तो 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। बस देखो क्षण भर में 2 नंबर अपने पॉकेट में कैसे करते हैं, हम एक कला सिखाएंगे आपको, ध्यान देना।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का पता करते हैं। द बिहेवियर ऑफ, ए ऑफ आ गया आपका प्रेपोजिशन। क्या आ गया? प्रेपोजिशन। सुनो, अब इसके ठीक पहले वाला शब्द जो है बिहेवियर, एक क्या है? सब्जेक्ट है। एक कैसा है? सब्जेक्ट है। अब बिहेवियर जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। बिहेवियर है आपका सब्जेक्ट, और कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सुनो, तो द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर, ए आर जो है ना, ये आपका वर्ब है। होना क्या चाहिए? सिंगुलर है। क्या आपका? प्लूरल है। तो गलती क्या है? आर नहीं होगा। अब जब आर नहीं होगा तो क्या होगा? आर के जगह पर आपको इज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा मेरे भैया इज, और ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करना, और पॉकेट में 2 नंबर को करना। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 में द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। सुनो, इन्वेस्टिगेटिंग ऐसा लिखा हुआ। सुनो, तो जब पुलिस है, कैटल है, पब्लिक है, यूथ है, ध्यान देना, अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट के जगह पर आ जाए तो इनके साथ वर्ब जो होता है वो होता है प्लूरल। और वर्ब यहाँ पर इज इन्वेस्टिगेटिंग एक इकाई है जिसमें इज जो है आपका सिंगुलर है। इज जो है आपका सिंगुलर है। गलती कहाँ है? जहाँ पर इज है इसके जगह पर आपको चाहिए आर। क्या चाहिए? आर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको करना पड़ेगा आर, और ये वाक्य हो गया आपका सही। अगर आपसे पूछे बताओ ना किस ऑप्शन को टिक आउट करोगे, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक आउट करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में आर के जगह पर इज लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी। हम बढ़ते हैं आगे। जी ध्यान देना, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, 5 में है आपका the whole block of flats including two shops were destroyed in fire. No error. The strain of all the difficulties and vexation and anxieties
आर मोर देन he could bear no error। ठीक है, उसके बाद साथ में है either of the two supervisors supposed to be present at the site। 8 में है our success और our failure largely depend upon our action ये है आपका नो एरर। ठीक है, नो एरर अब सुनो जी, सबसे पहले ध्यान दो 5 में सब्जेक्ट का पता करते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ ए ऑफ आया, ऑफ के ठीक वाले प्लस ब्लॉक क्या है आपका सब्जेक्ट है, ए क्या है आपका सब्जेक्ट है, ए है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सुनो अब ब्लॉक के अंत में एस तो नहीं है, ईएस तो नहीं है, आईएस नहीं है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। तो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टी शॉप्स वर, ए जो है ना वर, ए जो वर है ना ये आपका वर है, ए जो वर जो है ना आपका ये क्या आपका वर्ब है, ये जो वर है वो क्या आपका वर्ब है। अब सुनो, जब ये आपका वर्ब है तो ए है आपका सिंगुलर, इसको होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन है कैसा प्लूरल है। तो गलती कहाँ पर है, वर नहीं होगा, वर नहीं होगा। अब जब वर नहीं होगा तो वर के जगह पर क्या होगा, वाज होगा। क्या होगा, ये होगा आपका यहाँ पर वाज होगा। ये क्या होगा भैया, ये हो जाएगा आपका वाज होगा। क्या होगा आपका वाज होगा। और अगर ऑप्शन में रहने की बात हुई तो ऑप्शन ए में एरर नहीं है और ऑप्शन बी में एरर है। आप किसको टिक आउट करोगे, ऑप्शन नंबर बी को। अब पूछा है कि बी में जब एरर है तो एरर क्या है, तो वर है, वर पर क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 6 में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द स्ट्रेन ऑफ है आपका प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेन, ए है आपका सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। सुनो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें तो एस नहीं है, ईएस नहीं है या फिर आईएस नहीं है। तो अब इस हम चुनाव करते हैं वर्ब कौन है, ध्यान देना। तो द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर, ध्यान देना ये जो है ना आर, ये है आपका वर्ब। ए आर क्या है आपका वर्ब है। अब सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब चाहिए सिंगुलर, है यहाँ पर आर, ए क्या है गलती, ए क्या है गलत। अब आर के जगह पर क्या लिखोगे, तो आर के जगह पर आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बोलेगा कि किस भाग में एरर है तो ध्यान देना,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है सी है, तो आपका जो उत्तर होगा बोला कि सी वाला भाग में एरर है। किस भाग में एरर है? सी वाला भाग में क्या है आपका एरर है। सी वाला भाग में क्या है आपका एरर है। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 7, आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वर सपोज टू बी। ध्यान देना, यहाँ से ले यहाँ तक वर्ब की यूनिट है। ठीक है, जिसमें जब सब्जेक्ट आइदर हो, तो वर्ब जो है आपका होगा सिंगुलर। ये क्या है आपका वर, ये क्या है आपका गलत। ठीक है, अब वर के जगह पर क्या करोगे? वाज करोगे। क्या करोगे? वाज। ठीक है, एरर कहाँ पर है? वर के जगह पर होगा आपका वाज होगा, और ये वाक आपका सही हो गया। अब सुनो 8 में, आवर सक्सेस और आवर फेल्योर, ये है आपका और। तो और के पहले सक्सेस, और के बाद फेल्योर। ठीक है, तो जब दो सब्जेक्ट को और के साथ जोड़ा जाता है तो दूसरा वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपका फेल्योर। अब वर्ब है यहाँ पर डिपेंड, ये क्या है आपका वर्ब है। ठीक है, सुनो, इसके अंत में तो एस नहीं है, ईएस नहीं है, IES नहीं है, मतलब कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। होना कैसा चाहिए? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि फेल्योर इसका सब्जेक्ट है। एरर कहाँ पर है? ये जो भाग है ना, ये भाग, इसमें एरर है। ठीक है, तो इसके जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिपेंड्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिपेंड्स, और ये वाक होगा आपका सही। रही बात एरर की, तो बी वाला भाग को आप टिक करना और वो आपका उत्तर होगा। क्या होगा? आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में, ध्यान देना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह है आपका क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 9। ध्यान देना क्या है 9 में। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ऐसा लिखा हुआ। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, और ये है आपका हु हैज बीन सेलेक्टेड, ये है बी वाला भाग, सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, ये है सी, ये है आपका नो एरर। उसके बाद 10 में है आपका, ध्यान देना, द अरबियन नाइट्स are indeed an interesting book। उसके बाद है आपका ये नो एरर, और 11 में है आपका द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल of the college
आर attending the district development council meeting at the collectorate नो एरर, नो एरर। ठीक है, आप सुनो। कामली इज वन ऑफ द, सुनो, वन ऑफ द के बाद है आपका प्लेयर्स और ए है आपका एपी, ए है आपका एपी, यहाँ है प्लेयर्स नाउन। सुनो, तो वन ऑफ के बाद द प्लस नाउन जो होता है प्लूरल होता है, और अगर उसके बाद कोई एपी हो तो एपी के अंदर में जो वर्ब होगा इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। ये है आपका प्लेयर्स, यहाँ पर है, ध्यान देना। तो होना चाहिए यहाँ पर हैव, लेकिन है आपका हैज। एरर कहाँ पर है? ये जो भाग है इसमें है आपका एरर, इसमें है आपका एरर। हैज की जगह पर क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे भाई, ये होगा आपका हैव, क्या होगा? हैव, और ये वाक्य क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछता है कि किस भाग में एरर है, तो ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक का जो भाग है वो भाग है आपका बी। आंसर करना बी वाला ऑप्शन में, और आपका उत्तर होगा सही, और आपको मिलेंगे